माननीय विधायक जी को आमंत्रित करता हूँ कि माननीय विधायक जी मंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय विधायक जी श्री भारत सरकार की काबीना मंत्री और हम लोगों की नेता बहन स्मृति ईरानी जी 5 साल के पहले जब मैं विधानसभा का उम्मीदवार था तो उन्होंने इसी प्रांगण में इसी जनसमूह को मुझे जिताने के लिए अपील किया था और आज पुनः वो आई है मुझे जिताने की अपील करने के लिए। इसका मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये आकर के यहाँ हम लोगों को गरीबों का सम्मान बढ़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याण नीतियां जो गांव-गांव में मोदी और जोगी की आंधी चल रही है, उस बार तो आंधी थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सिसवा विधानसभा में सुनामी आई है और आज उनके गरीब कल्याण योजनाओं को गांव-गांव में मोदी और जोगी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, हमारी इस बार विधानसभा में बड़े पैमाने पर पुरुष वर्ग से ज्यादा हमारी माताएं बहनें भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रही है। मैं उनका भी और अपने बीच में आए हुए मजदूर, किसान, नौजवान, व्यापारी, सम्मानित लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबको नमन करके मैं प्रणाम कर रहा हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो उसको क्षमा करने का कष्ट करेंगे। साथियों, 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल है। तो आज हम लोग यहाँ इस प्रांगण में आए हैं, बहुत मजबूती के साथ सिसवा की महान जनता हमारा साथ दे रही है। साथियों, 5 साल पहले जब मैं विधायक बना था, इसी मन से मैंने ऐलान किया था अगर मैं विधायक बना तो सिसवा को नगर पालिका बनवाऊंगा। आज मैंने बनवा करके ये दिखाने का काम किए हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप लोग जो है हमारी बात कम सुनिए, हमारी बहन स्मृति ईरानी की बात को ज्यादा सुनेंगे। वो अभी 2 कार्यक्रमों में जा रही है, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर थोड़ा लेट आया, इसलिए मैं सबको क्षमा मांगते हुए अपनी बहन और उत्तर प्रदेश में ही नहीं दुनिया में मानी जानी महिलाओं के नेता के रूप में आदरणीय श्रीमती स्मृति ईरानी का इस सिसवा की जनता के बीच में, गरीबों के बीच में, महिलाओं के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में सम्मान करते हुए मैं बधाई दे रहा हूं। बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके पहली यहाँ सभा की शुरुआत करने जा रही है। वो इसी मंदिर के प्रांगण में आई थी और जीत हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी। आज पुनः इनका आगमन इसी प्रांगण में हुआ है 5 साल बाद। मैं आप सभी को, गरीबों को, अपने मतदाताओं को, नौजवानों को, महिलाओं को बधाई देते हुए अपनी वाणी पर विराम करते हुए, लगाते हुए मैं विदा लेकर के अपनी आदरणीय बहन और भारत की काबीना मंत्री जो यहाँ आई हैं उन्हें बोलने के लिए मैं संचालक महोदय से कहूंगा अवसर दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे जय हिंद। अब जिनके लिए आप लोग तब से आतुर थे, मैं अपनी नेता माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आवे और आप सबका उद्बोधन करें। माननीय मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, बोलो भारत माता की। इस मीठी धूप में इतनी भारी संख्या में स्नेही बहनें, सम्मानित भाई आए हैं। भाई सिसवा की पुण्य भूमि पर मां भारती का जयकारा कुछ ऐसा लगे कि आवाज
देश के हर कोने तक पहुंचे। इसलिए करबद्ध निवेदन करती हूं कि दिल की गहराइयों से मां भारती को नमन करते हुए बोले, भारत माता की। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इसी प्रांगण में लौटी हूं जहां कुछ वर्षों पूर्व संकल्प दिया था आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के पश्चात आपके मध्य लगातार 5 साल हमारी संगठन के कर्मठ कार्यकर्ता विकास के इतने काम करेंगे कि एक बार फिर आपके सामने सर उठाकर पूर्ण विनम्रता के साथ मैं लौटूंगी और अपने संगठन, अपने परिवार के लिए आपका आशीर्वाद मांगूंगी। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि लौटी तो मेरे संगठन के प्रति उतना ही प्रेम, उतना ही आशीर्वाद, उतना ही स्नेह देख रही हूं जो जोश साल 2017 में आपके मध्य में मैंने देखा था। और इस जोश को, आपकी उपस्थिति को देखकर ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि सिसवा की जनता 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी और प्रेम के इस सागर को अपना विधायक बनाएगी। ये मेरा सौभाग्य है कि मां भारती का जयकारा लगाने के साथ साथ जब सम्मान और स्नेह सहित जनता मुझे प्रणाम कर रही है तो साथ ही साथ जय श्री राम भी बोल रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं वो मंजर जब उत्तर प्रदेश और देश में राम का नाम लेने वालों के साथ, राम भक्तों के साथ किस प्रकार की प्रताड़ना की जाती थी, उन्हें किस प्रकार से लज्जित और लांछित किया जाता था। आज ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र राम का नाम लेने वालों का सम्मान नहीं किया, बल्कि पूर्णतः राम राज्य की स्थापना के प्रति अपने आप को समर्पित किया है। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो वो कैसा राज्य है जिसका हम स्वप्न देखते हैं। राम राज्य की कल्पना ये कि महिला का सम्मान हो, राम राज्य की कल्पना ये कि समाज का उत्थान हो, राम राज्य की कल्पना ये कि बड़ों को सम्मान मिले, युवा को अपनी अपनी अलग पहचान मिले और राम राज्य का मतलब हर परिवार सुखी और समृद्ध हो। यही कल्पना लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के मध्य में रहकर संघर्ष के माध्यम से समाधान देने का प्रयास करते हैं। बात अगर संघर्षों की करें, बात अगर चुनौती की करें, तो ये कहना उचित होगा कि आज से 2 साल पहले कोविड की महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था। पूरे विश्व में जब घर, जब फैक्ट्री, जब दुकान बंद हो रही थी तो एक ही चिंता पनपी लोगों के बीच कि गरीब रात को कहीं भूखे पेट तो नहीं सोएगा। ऐसे में हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब तक उनके पास देश की कमान है तब तक न वो देश झुकने देंगे, ना एक भी गरीब का बाल बांका होने देंगे। विश्व भर में जब ये चर्चा चली कि ऐसी विषम परिस्थिति में
कि हर गरीब को 19 महीने मुफ्त का राशन मिलेगा। और आज हमारा ये गौरव है कि दुनिया में और कोई सरकार नहीं ये करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी और योगी की सरकार ने 19 महीना देश में, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन दिया। आज प्रेम जी के सानिध्य में ये कहना उचित होगा कि सिसवा की जनता को भी, जो गरीब लाभार्थी हैं उनको भी 19 महीने का मुफ्त का राशन मिला ना? मिला किस किस को मिला? अरे वाह, मिला ना? अब जो हाथ उठा के बोले हो भैया कि मिल गया राशन, वही हाथ थोड़ा दिल पर रखकर बोलो कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार होती, केंद्र में कांग्रेस की सरकार को सपा और बसपा का साथ होता, तो हाथ और साइकिल और उसके ऊपर हाथी आपके घर तक क्या 19 महीने मुफ्त का राशन पहुंचाता? नहीं पहुंचाता ना? सब जानते हैं आधा राशन कांग्रेस के सपा का नेता खुद खा जाते, आधे का पैसा उड़ाकर अपने घर ले जाते। इसलिए आज आपके मध्य में ये कहने आई हूं कि ये 3 तारीख का चुनाव हर उस गरीब का चुनाव है, मात्र प्रेम सागर जी का चुनाव नहीं, हर उस गरीब का चुनाव है जिसने 19 महीने मुफ्त का राशन पाया। वही नागरिक 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर आए, कमल का बटन दबाए, प्रेम के सागर को जिताए। आज यही निवेदन लेकर आपके बीच आए हैं। आप सबको याद होगा जब कोरोना की महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया, तब विश्व भर में चिंता जागृत हुई कि टीका कहां से आएगा, गरीब वैक्सीन कहां से लगाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी विपदा की घड़ी में कहा कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों में इतनी काबिलियत है कि हम अपने देश में अपने देशवासियों के लिए वैक्सीन बनाएंगे। कहा था ना, गरीब को मुफ्त का वैक्सीन अगर किसी ने दिलाया, कोरोना से अगर किसी ने बचाया, तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी की पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अब आप सोचिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते रहे कि हम देश के लिए वैक्सीन देश में बनाएंगे, और दूसरी ओर राहुल गांधी कहते रहे कि हम तो इंजेक्शन विदेश से लाएंगे। कह रहे थे ना, विदेश से लाओ। तीसरी ओर साइकिल वाले कहने लगे गरीब से कि तुम वैक्सीन मत लगाना, इंजेक्शन मोदी का है, इसे मत अपनाना। कहा ना सपा ने, खुद अपने घर में वैक्सीन लगाती, लेकिन गरीब को कहने लगे तुम मत लगाना। क्यों? क्योंकि सपा की जितने भी नेता हैं वो ये नहीं चाहते थे कि गरीब बचे, वो चाहते थे कि गरीब प्रताड़ित हो, वो चाहते थे ताकि मोदी के नाम पर वो दाग लगाए, गरीब की जान न बचाए। लेकिन आज मैं सिसवा की और उत्तर प्रदेश के नागरिकों का अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। आपने साइकिल वालों के दुष्प्रचार को ठुकराया और हिंदुस्तान में बना हुआ वैक्सीन अपनाया। आज ये मुझे कहते हुए आनंद है कि मात्र सिसवा में 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगे हैं। पूरे देश में हिंदुस्तान में बनी कोविड की वैक्सीन नागरिकों ने लगाई ना। इसीलिए जिन लोगों ने 19 महीने मुफ्त का राशन पाया, जिन लोगों के घर वैक्सीन मुफ्त का आया, मेरा ये मानना है कि वही जनता 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी और प्रेम सागर पटेल को उत्तर प्रदेश की विधानसभा ले जाएगी। आज आपके मध्य में जब लौटी तो प्रेम सागर जी ने मुझे कहा, दीदी उसी प्रांगण में लौटी हैं जहां पर वादा देकर गई थी
कि हम नगर पालिका बनाएंगे। और प्रेम सागर जी ने स्वयं ये संकल्प लिया है कि तहसील का नंबर 2022 में आएगा। लेकिन तहसील का नंबर कब आएगा? जब 3 तारीख को कौन पोलिंग बूथ पर जाएगा और कौन सा बटन दबाएगा? कौन सा बटन? डबल निशान। तो आज नागरिक कहता है प्रेम जी कि ये नागरिक 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा और 2022 में तहसील बनाएगा। आज ये अभिनंदन देने आपके मध्य में आई। जब आज मैं यहाँ आई तो कुछ बहनों का मुझसे परिचय कराया गया। एक बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्याह मेरा सिसवा में हुआ, जन्म मेरा बिहार में हुआ। मैंने कहा ये तो तुम्हारा पुण्य भाग्य है कि एक परिवार बिहार में और दूसरा परिवार उत्तर प्रदेश में। सही मायने में भारत की बेटी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक तरफ वो बेटी जो आज मंच पर मुझे प्रणाम कर रही थी, उत्तर प्रदेश की बहू और बिहार की बेटी होने का गौरव गान कर रही थी, और दूसरी ओर वो कांग्रेस की नेत्री जिसने पंजाब में जाकर ठहाके लगाए, तालियां बजाई जब धमकी दी गई उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों को। और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वो बिहार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। ऐसी अवस्था में कांग्रेस की नेत्री हंस हंस के जोर जोर से तालियां बजा रही थी। आज मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, ये कैसा ओछा है तुम्हारा नेतृत्व जो उत्तर प्रदेश और बिहार के कर्मठ नागरिकों का अपमान बर्दाश्त करता है। ये कैसा है नेतृत्व तुम्हारा? अरे जो अमेठी छोड़कर दक्षिण में जाता है और जाकर दक्षिण में फिर उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ तीखे बोल बोलता है। ये कैसा नेतृत्व है तुम्हारा? आज प्रेम जी आपसे कहने आए हैं, ऐसी कांग्रेसी मानसिकता को अमेठी में तो हमने हिसाब दिलवा दिया 2019 में, अब 2022 की बारी आई है। बिहार और उत्तर प्रदेश के सम्मान में 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं और हाथ के निशान को हमेशा के लिए भगाएं। आज ये बोलने आपके बीच में आए हैं। ये हाथ के साथ साइकिल है जो थोड़ी थोड़ी पंचर हो रही है।